हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये कल का ही है लोकल कोल्ड विंड्स। ठीक है, मिस्ट्राल, बोरा, पैपियागियो, पैम्पीरो, ब्लिजार्ड। ठीक है, सो लेट्स सी कि व्हाट वी कैन सी इन टुडेज सेशन। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन लर्न, क्या हम लोग सीख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जानना चाहिए आप लोगों को भी। चीता जो है, चीता डायर्नल है, डायर्नल। चीता क्या है? डायर्नल। सी से चीता, डी से डायर्नल। चीता क्या है आपको? डायर्नल, डबल ही होता है चीता में। ठीक है, चीता क्या है? डायर्नल। लियोपार्ड जो है, लियोपार्ड, ये आपको है नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल। ये आपको क्या है? नॉक्टर्नल। टाइगर जो है, टाइगर, टाइगर क्या है बताओ तो? यह है क्रेपेस्क्यूलर, क्रेपेस्क्यूलर। टाइगर क्या है? क्रेपेस्क्यूलर। तो डायर्नल समझ रहे हो ना, विच आर एक्टिव इन डे टाइम, they are mostly active during daytime. Nocturnal means active after sunset, during night time, leopard. और टाइगर क्रेपेस्क्यूलर है। अभी क्रेपेस्क्यूलर कौन है? वही जो डॉन टाइम में, डस्क टाइम में, आफ्टर सनसेट वाले टाइम में जो एक्टिव होता है, क्रेपेस्क्यूलर वो होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि ये जो बिग कैट्स हैं, ये आपको अलग अलग टाइम में एक्टिव होता है, एंड दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन अ सिंगल फॉरेस्ट। एक ही फॉरेस्ट में बिग कैट्स लाइक चीता भी रहते, लेपर्ड भी, टाइगर भी, लायन भी। कैसे पॉसिबल है भाई? चारों पावरफुल। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज उनका एक्टिव होने का टाइम अलग अलग है, इसीलिए वो एक्टिव रह पाते हैं। इस बात को समझो। और लायन के बात को समझो। लायन जो है कैथेमेरल है, लायन कैथेमेरल है। लायन क्या है? कैथेमेरल, CATHE, कैथेमेरल है। मतलब ये किसी भी टाइम में एक्टिव हो जाता है, एनी टाइम, इसीलिए वो राजा है, राजा। कैथेमेरल है तो ये किसी भी टाइम में एक्टिव हो जाएगा। ये आपको डॉन एंड डस्क टाइम में एक्टिव होगा। क्रेपेस्क्यूलर है ये। लियोपार्ड आपको रात में एक्टिव होगा, नॉक्टर्नल। चीता दिन में। तो चीता लियोपार्ड एक दूसरे का अपोजिट समझ लेना, डायर्नल, नॉक्टर्नल। तो ये क्रेपेस्क्यूलर और कौन कौन है बताओ तो? एक तो टाइगर जो बहुत ही फेमस, पता है, याद रहना चाहिए हम लोगों को। और एक बताओ, एक रेड पांडा। रेड पांडा जो है वही दार्जिलिंग वाला न्योरा वैली जो पढ़े थे हम लोग, वहाँ भी रेड पांडा पाया जाता है ना। और एक सांभर डियर, सांभर, सांभर, सांभर डियर भी। ये तीनों आपको क्रेपेस्क्यूलर है। सांभर डियर कहीं कहीं लिखा रहता है, इन सम लिटरेचर इट इज़ रिटन की नॉक्टर्नल है, बट टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर टू द पॉइंट जाए तो वो क्रेपेस्क्यूलर है, मोस्टली एक्टिव आफ्टर सनसेट, यानी कि डॉन डस्क टाइम में। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रख लेना, मतलब ये सारे एग्जांपल्स याद रखना। तो अब आप समझ लो कि एक जंगल में लायन, टाइगर, लेपर्ड, टाइगर, लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड चीता कैसे रह जाते हैं, कैसे रह जाते हैं चारों पावरफुल। भाई सबका अलग अलग टाइम है एक्टिव होने का। समय बांट लिए भाई, दिन में तुम राज करो, रात में हम राज करेंगे, शाम में तुम राज करो। अब जो राजा है वो कभी भी करेगा। लायन, कैथेमेरल। ठीक है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना कुछ इससे आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर इससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आए, आता ही है। साइट्स के बारे में पता है आप लोगों को? इसमें अलग अलग अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 में बताओ क्या हो रहा है? ट्रेड पर जो है कंप्लीटली बैन है। जो भी एनिमल्स, फ्लोरा, फाउना का ट्रेड जो था साइट्स में, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पर कंप्लीटली बैन है, जिसको कि अपेंडिक्स 1 में रख दिया गया हो। अपेंडिक्स 2 वाला पर ट्रेड जो है वो रेगुलेटेड है।
ट्रेड क्या है, रेगुलेटेड है। और अपेंडिक्स 3 वाले में जो भी रखे गए हैं उन पर जो ट्रेड है वो आपको लिमिटेड ट्रेड है, हो सकता है लेकिन लिमिटेड, विद इन सम कंट्रीज, केवल उसी देश में जहाँ पर वो जानवर पाया जाता हो। इसके एग्जांपल्स आपको हैं मालाबार शिबिट, अपेंडिक्स 3 साइट्स अपेंडिक्स 3 में क्यों ना, मालाबार शिबिट पता है ना आपको, मालाबार वेस्टर्न घाट में। तो इससे सिविटन नामक एक केमिकल्स डिराइव किया जाता है जो कि परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन्स वगैरह बनाने में इट इज़ यूज्ड, सिविटन, मालाबार सिविट से। ठीक है, तो अलग अलग अपेंडिक्स में रखने का मतलब अलग अलग होता है दैट। ठीक है, हम लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या है। अपेंडिक्स 1 का मतलब, अपेंडिक्स 2 का मतलब। ओके चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है आज के लिए, फिर उसके बाद हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बस ये देख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पहले तो ये जान लो, CBD के बारे में पता होगा हम लोगों को। यू नो अबाउट CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अंदर 2-3 इसके पिलर हैं। एक तो वही कि कंजर्वेशन करना है इकोसिस्टम वगैरह का, बायोडाइवर्सिटी का, कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का। पहला तो यही है। दूसरा क्या है कि सस्टेनेबल यूज़ करना है। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल यूज़ करना है बायोडाइवर्सिटी का। तीसरा वही है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाली बात, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट है, 3 पिलर है। इसी के अंदर 2 प्रोटोकॉल है, एक नागोया प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या है, क्या इम्प्लीमेंट करना, ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को मतलब एक्सेस टू व्हाट, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, बेनिफिट शेयर करना लोकल कम्युनिटीज़ को जिसका आप ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल। दूसरा है कार्टाहीना प्रोटोकॉल, वहीं कार्टाजीना भी बोलते हैं। कार्टाजीना प्रोटोकॉल वहीं जो कल मैंने बताया भी था आप लोगों को, बायोसेफ्टी पर, यानी कि वहीं LMO वगैरह, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये 2 बातें याद रहनी चाहिए। ओके गाइस, हाँ, तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस CBD, हम लोगों को अपने कंट्री में CBD के कन्वेंशंस को, पिलर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये एक्ट हम लोगों ने बनाया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। उसके अंदर क्या क्या है, एक तो पहला नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया। क्या बनाया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेंटर लेवल पर। एक हम लोगों ने स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया, स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तीसरा BMC बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। BMC क्या, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, ध्यान रहेगा, बोलो। अब जो ये BMC जो है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, इसका काम है PBR बनाना, PBR प्रिपेयर करना। PBR क्या है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। वहीं जो काइंड ऑफ फ्लोरा फाउना है, इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज वगैरह के लिए उनका एकदम रजिस्टर तैयार करना। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रेशियो रजिस्टर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ताकि क्या हो सके, इससे फिर वही नागोया प्रोटोकॉल जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्या ये, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है,
समझ रहे हो ना बीएमसी का काम। अब देखो और क्या है, एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये सब इसी एक्ट के अंदर बना है, ध्यान रखना भाई। इसमें क्या है कि मान के चलो जेनेटिक रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कोई आईपीआर वगैरह है, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो भैया इसका प्रायर अप्रूवल लगेगा। आईपीआर अगर कराना चाहते हो तो किसका प्रायर अप्रूवल लगेगा बताओ? एनबीए का प्रायर अप्रूवल लगेगा आपको, आईपीआर रिलेटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेस। एक बात ये भी ध्यान रख लेना, और कुछ ध्यान रखने वाली बातें, हाँ ठीक है, ये ध्यान रख लिया, बस इतना काफ़ी है इसमें ध्यान रखने के लिए। और आप ध्यान रख सकते हो, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये आपको बना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये बना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसके अंदर बना है। तो इसका काम है मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, किस चीज़ को बताओ, किस चीज़ को? साइंटिफिक रिसर्च जो हो रहा है, जो भी रिसर्च वगैरह हो रहा है ऑन किस चीज़ पे भाई? वही जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स का जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस वगैरह हो रहा है, जीएम क्रॉप्स वगैरह जो बन रहा है, उस पर जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो रहा है, तो वो सब भाई इसका काम है मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना। जेएक का क्या है? जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी किसके अंदर बना है? एकदम ध्यान रखना, ईपीए 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बना है। ध्यान रहेगा? बोलो बोलो बोलो, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कैसे नहीं, रखना पड़ेगा। अभी रिसेंटली डब्ल्यूपीए में अमेंडमेंट हुआ है, पता है आप लोगों को? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, अमेंडमेंट हुआ है 2022 में। क्यों हुआ ये अमेंडमेंट? कभी सोचा है क्यों हुआ ये अमेंडमेंट? वहीं भाई साइट्स के प्रोविजंस को, साइट्स का जो भी प्रोविजंस है उसको इंक्लूड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, साइट्स का जो प्रोविज़न है ना उस चीज़ को हम इंक्लूड करने के लिए अपने कानून में, देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है 2022 का, साइट्स के प्रोविज़न। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि साइट्स प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा एक्ट है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा एक्ट है ना, 2-4 एक्ट का नाम देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो कौन सा एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। रेड डेटा बुक तो पता है ना, आईयूसीएन का, आईयूसीएन ही है जो कि अलग अलग आपको डेटाबेस वगैरह क्रिएट करती है, जैसे कि रेड डेटा बुक। तो इस रेड डेटा बुक में क्या, जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, प्लांट के, एनिमल्स के, इवन फंगी के भी याद रखना। थ्रेटेंड में क्या क्या आता है? थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है? थ्रेटेंड का मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी होता है, वल्नरेबल भी होता है, ये तीनों चीज़ होता है थ्रेटेंड का मतलब, ठीक है। थ्रेटेंड के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल तीनों चीज़ आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना भी ध्यान रखोगे ना भाई, बहुत क्लैरिफिकेशन मिलता है, बहुत इजी लगता है फिर थोड़ा सा हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह मतलब ऐसा भारी भरकम लगने लगता है ना, अरे क्या है नहीं है, ऑल दैट, तो फिर इजी लगने लगेगा। तो पहले तो इजी बनाना है ना। सो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत है, डाउट हो
बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, जय हिंद।